अगर मैं बोलूं आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो बिना ऑफिस, बिना प्रोडक्ट, बिना पैसे के, बिलीव कर सकते हो आप? आज मैं आपको एग्जैक्टली यही मॉडल दिखाने वाला हूं इस वीडियो के थ्रू दोस्तों, जिसमें आप कुछ ओन नहीं करते फिर भी पैसा लगातार आता रहता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लिवरेज मॉडल के बारे में। यानी आप कुछ ऑन नहीं करते इस मॉडल में फिर भी रेगुलर इनकम बनाते रहते हो। आप ना आपको फैक्ट्री लगाने की जरूरत है, ना स्टॉक रखने की जरूरत है, ना हैवी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। बस एक स्मार्ट थिंकिंग सिस्टम आपको डेवलप करना है। जैसे कि कॉन्सेप्ट आपको मैं इस वीडियो के थ्रू पूरा समझा देता हूं। पुराने जमाने का बिजनेस सिंपल था। लोग क्या करते थे पुराने ज़माने में बिजनेस करने के लिए? फैक्ट्री लगाओ, माल बनाओ, लोगों को बेचो। रिस्क भी बड़ा होता था, इन्वेस्टमेंट भी बड़ा होता था। लेकिन लीवरेज मॉडल बिल्कुल उल्टा है। लीवरेज मॉडल क्या कहता है? लीवरेज मॉडल कहता है दोस्तों, इस मॉडल में आप लोगों के पास जो ऑलरेडी हैं उसको आप कनेक्ट करते हो। जैसे कि डिमांड और सप्लाई के बीच में एक ब्रिज बना देते हो। कस्टमर को सर्विस चाहिए, प्रोवाइडर के पास स्किल है, आप दोनों को मिलवाते हो और बीच के कमीशन आपका। एक एग्जांपल देके मैं आपको समझा रहा हूं। दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस ऐसे ही लेवरेज मॉडल थिंकिंग पर चलते हैं। जैसे कि उबर के पास एक भी कार नहीं है, एयरबीएनबी के पास एक भी रूम नहीं है, जोमेटो के पास अपनी किचन नहीं है, अर्बन कंपनी के पास वर्कर नहीं है, फिर भी ये बिलियन डॉलर कंपनीज कैसे बनी? तो मैं आपको एक सिंपल फॉर्मूले में समझाता हूं, सिंपल सा कैलकुलेशन बता। ये लोग एसेट ओन नहीं करते हैं दोस्तों, ये सिस्टम ओन करते हैं। कैसे बताता हूं। हाउ यू कैन स्टार्ट। आइडिया नंबर 1 मैं आपको बताता हूं, लोकल सर्विस एग्रीगेटर क्या होता है और कैसे काम करता है। सबसे इजी और लो एफर्ट मॉडल है ये। जैसे कि आप अपने एरिया के इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, पेंटर, ट्यूटर से टाइप कर सकते हो या टाइप कर लो। आप जो लोग सर्विस चाहते हैं आप उन्हें कनेक्ट करा दो। सर्विस प्रोवाइडर का काम हो गया, आपका कमीशन फिक्स 10 से 15% आपके अकाउंट में आ गया। अब दोस्तों इसमें कौन सा ऑफिस लगा? कोई ऑफिस नहीं लगा। नो ऑफिस, नो इक्विपमेंट, सिर्फ आपने क्या बनाया? नेटवर्क। ये पहला आइडिया मैंने आपको दिया है बिना इन्वेस्टमेंट के। आप जिस भी एरिया में रहते हो 10, 20, 25 ऐसे कोऑर्डिनेट करके एग्रीगेटर्स बना सकते हो और आप सर्विस इंडस्ट्री में सर्विसेज स्टार्ट कर सकते हो। बीच का मार्जिन आप बना सकते हो। आइडिया नंबर 2 पे चलते हैं। आइडिया नंबर 2 कहता है डिलीवरी कोऑर्डिनेटर। डिलीवरी कोऑर्डिनेटर का आइडिया क्या है? लोकल शॉप्स के पास डिलीवरी सिस्टम नहीं होता आज की डेट में। उनके पास डिलीवरी बॉय नहीं है, टाइम नहीं है और मैनेजमेंट नहीं है। आप उनके लिए डिलीवरी सेटअप मैनेज करो। जैसे कि व्हाट्सएप से ऑर्डर लो, एक डिलीवरी बॉय से टाई अप करो, आसपास के 10, 20, 25 किलोमीटर की रेंज में आप उस प्रोडक्ट की डिलीवरी करवा सकते हो। पर डिलीवरी आप उससे 25 से 30 रुपए या मैक्सिमम 50 रुपए चार्ज कर सकते हो, कमीशन ले सकते हो। ऐसे ही आपको कुछ नहीं करना, 20 से 25 शॉप्स के साथ आपको टाई अप करना है। उनके पास जाना, 1 या 2 बंदे रखने, 50 से 100 रुपए की आप कमीशन रख सकते हो, मैक्सिमम 50 रुपए रखो, 100 रुपए भी नहीं। एक शॉप नहीं 10 शॉप के साथ टाई अप कर लो। डेली अगर आपके पास 100 डिलीवरीज भी आ जाती हैं तो आप देखिए आपकी 100 डिलीवरीज इज इक्वल टू स्टडी इनकम। यानी कि अगर आपने एक बंदा रखा है तो वो एक दिन की 30 से 40 डिलीवरी कर सकता है, 2 बंदे आपके 60 से 70 डिलीवरीज कर सकते हैं और 3 बंदे आपके मिलाकर आराम से 125 के करीब डिलीवरीज कर सकते हैं। तो आपकी वहां से भी एक इनकम चालू होती है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं। अगर एक दिन में आप 50 रुपए भी डिलीवरी चार्जेस रख रहे हो तो 100 डिलीवरीज अगर आपकी जा रही हैं 10, 15, 20 शॉप मिलाकर, तो आप एवरेज में 50 रुपए के हिसाब से 5000 रुपए पर डे का कमीशन जनरेट कर रहे हो। और इस कमीशन में आपको उन 2 या 3 एम्प्लॉयज़ की सैलरी देनी है जो आपने रखे हुए हैं, तब भी आप 40-50 हज़ार रुपये का बीच का कमीशन निकाल के ले जाते हो। तो दोस्तों ये था आइडिया नंबर 2। आइडिया नंबर 3 की बात करते हैं, इवेंट ऑर्गेनाइजर एंड कोऑर्डिनेटर। इवेंट ऑर्गेनाइजर एंड कोऑर्डिनेटर ये कैसे काम करते हैं? इसमें भी कुछ ओन नहीं करना होता है। आप डेकोरेटर, कैटर्स, फोटोग्राफर्स, डीजे का एक नेटवर्क बना लो। आज की डेट में हर सोसाइटीज़ के अंदर, हर कॉलोनीज के अंदर इनकी डिमांड होती है। कोई फंक्शन कराना है तो डेकोरेटर भी चाहिए और डीजे वाला भी चाहिए। सो दोस्तों क्लाइंट आपके पास आएगा कैसे? आप बस कंप्लीट पैकेज दे दो, 4-5 का एक कॉम्बो बनाओ और उसको एक कंप्लीट पैकेज दे दो। सारा काम पार्टनर करेगा, कोऑर्डिनेटर फी और प्रॉफिट मार्जिन आपका। तो आपने सारे अपने पार्टनर्स जिनसे बनाए सबको एक कॉम्बो पैक बनाया कि सर हमारे पास ये कॉम्बो है, 5 सर्विसेज या 6 सर्विसेज या 10 सर्विसेज हम आपको इस कॉम्बो में दे रहे हैं।
तो वहां से भी आपका कमीशन आना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं आगे आइडिया नंबर 4 पे, मिनी एजेंसी मॉडल। मिनी एजेंसी मॉडल क्या आपको बना के देता है, मैं आपको इस वीडियो में समझा रहा हूं। फ्रीलांसर्स का नेटवर्क बनाओ, जैसे कि ग्राफिक डिजाइनर, वीडियो एडिटर, वेब डिजाइनर, सोशल मीडिया मैनेजर। क्लाइंट आप लो, प्रोजेक्ट आप लो, काम फ्रीलांसर करेंगे, मार्जिन आपका। आप सिस्टम बनाते हो, टीम बनाते हो, इसका नाम है लेवरेज। एक्शन प्लान मैं आपको अब आगे वीडियो में देने वाला हूं कि आप कैसे इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। बिजनेस तभी चलेगा जब आप एग्जीक्यूशन करोगे, वरना वीडियोस तो करोड़ों लोग करोड़ों वीडियोस देखते हैं और कई लोग तो बेफालतू की वीडियोस देखते हैं, लेकिन कभी भी एग्जीक्यूट नहीं करते। और यही कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर पीछे रहने की कई लोगों की वजह भी है। मैंने आपको 4 से 5 आइडियाज इस वीडियोस में बताए हैं। अब मैं आपको एग्जीक्यूशन कैसे करना है इसके आपको 6 स्टेप्स बताता हूँ। 6 स्टेप्स फॉलो कर लो, आप छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो और आने वाले टाइम में अगर कुछ बड़ी प्लानिंग कर रहे हो तो बड़ा बिजनेस भी आप बना सकते हो। चूज वन नीड्स, जैसे कि सर्विस, इवेंट्स, डिलीवरी, एजेंसी। एक फील्ड चुनो, कोई भी एक फील्ड, उसमें आप क्रिएट 5 पार्टनरशिप्स, जैसे कि प्रोवाइडर से टाई अप करो, रेट फिक्स करो, इंस्टाग्राम प्लस व्हाट्सएप बिजनेस सेटअप, प्रोफाइल बनाओ, हाइलाइट्स बनाओ एंड सैंपल वर्क डाल दो। जैसे कि लोकल ग्रुप में प्रमोशंस, हाउसिंग सोसाइटी ग्रुप में प्रमोशंस, लोकल व्हाट्सएप ग्रुप्स बना लो, एफबी ग्रुप्स में शेयर कर दो। क्लियर कमीशन सिस्टम 10 से 20% फिक्स रख लो अपना। कस्टमर हैंडलिंग सिस्टम बनाओ, क्वेरीज हैंडल करो, सर्विस स्केड्यूल करो, फीडबैक लो। बस इतना कर लिया ना अगर आपने, तो जीरो इन्वेस्टमेंट से बिजनेस आपका रेडी हो गया। सो दोस्तों याद रखो, रिच लोग एसेट नहीं सिस्टम ओन करते हैं। सिस्टम बिल्ड करो, नेटवर्क बिल्ड करो और इनकम ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाएगी आपकी। आपको बस फर्स्ट स्टेप लेना है। वो फर्स्ट स्टेप आप कब ले रहे हो, कमेंट में लिखो। कौन सा आइडिया आप ट्राई करने वाले हो और कब आप एक बड़ा बिजनेस छोटे से स्टार्ट करके एक बड़े बिजनेस की तरफ मूव करने वाले हो। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।